नमस्कार गाइस। तो चलिए हम आज पुनः नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं और इसमें भी हम देखेंगे 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने से वीडियो हो जाती है लॉन्ग, है ना, और होता है अपलोड करने में परेशानी। इसलिए हम कम कम करके ही आपके पास वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो अवश्य प्राप्त होगा, है ना। प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो गाइस, हम यहां पर आज पुनः क्वेश्चन नंबर 6 से देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम पिछले वाली वीडियो में 5 तक प्रश्न देख चुके थे और हमें उम्मीद है कि वो भी वीडियो में आपको अच्छा समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर प्रश्न संख्या क्या कहता है। अब रूट वाट प्लस 280 का 55% इक्वल टू 272 का 5/8। इसमें निकालना किसका वैल्यू है, तो आपको निकालना है वाट का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? वाट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वाट का वैल्यू क्या होगा, इसी को हमको याद करना है। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, रूट वाट का वाट लिख लिया, प्लस कर दिया 280 कर दिया। इसके बाद का मतलब होता है गुना, 55% है तो परसेंट हटेगा तो नीचे आता है 100। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रतिशत हटाते हैं किसी भी संख्या के बगल से तो नीचे लिखते हैं 100, है नहीं, यानी 100 से उसमें भाग देते हैं, बराबर कर देते हैं 272 का 5/8। अभी तक हमने किया कुछ नहीं है, किया यही है कि का के जगह पर गुना किया है और जहां पर परसेंट था वहां पर हमने लिख दिया है 100 बटा में। अब क्या करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको तो आपको पता होगा कि इसे हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब करते हैं कि यहां से ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये से ये खत्म हो जाता है, मतलब 0 से 0 खत्म, और 5 से इसको हम काटेंगे तो 11 बार में कटता है, और 5 से इसको काटते हैं तो 2 बार में कटता है। ओके, अब ये 2 से काटेंगे हम तो ये कटेगा 14 बार में। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हम काटते हैं, 8 चौका हो जाता है और 8 तिरी हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 8 तिरी हो जाएगा 24, बचेगा 3 और 3 हो जाएगा 32, तो 8 चौका हो जाएगा 32। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरा क्या क्या बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, रूट वाट हो गया प्लस 14 गुना 11 बचा हुआ है। ठीक है, बराबर यहाँ पर 34 गुना 5 बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा हुआ है, देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीज कट गया है पूरा। इस तरह से जब हम यहां पर गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो 11 चौका 44 के 4 होता है, और 11 एकम 11 और 4 15, मतलब कि 154 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए 34 गुना 5 करते हैं तो 5 चौका होता है 20 के 0, और 5 दिया 15 और होता है 2 17। ठीक है, यानी 170 आता है। कितना आता है? 170। इस तरह से अगर हम इसको हल करना चाहें तो रूट वाट का मान हमको निकालना है, वाट का मान निकालना है, तो 170। ठीक है, 170 में से हम घटा देंगे 154। ठीक है, कितना घटाएंगे? 154, तो आपका कितना बचेगा? रूट वाट का मान आपका बचेगा 16। कितना बचेगा? 16, क्योंकि यहाँ पर 10 में ले 4 तो 6, और एक हासिल ले लिए थे तो 6 बचेगा, 6 में ले 5 तो 1, अब 1 में ले गया तो 0, जबकि 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से अब यहाँ पर आ गया है मेरा, इस तरह से हम फाइंड किए हैं, यहाँ पर 16 किए हैं। अब हमको वाट का मान निकालना है, तो आपको ध्यान देना क्या है कि जब यहां से रूट हटता है तो इधर इसका पावर डबल हो जाता है। ठीक है, जो
बराबर के उस तरफ नंबर होता है उसका पावर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से रूट वाट का मान आपका 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 16 गुना 16 मतलब कि 200 कितना, 56। 56 ये हुआ आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और ये भी समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या हम 7 देख लेते हैं। यह प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, यह 24-20 का मतलब गुना 14%। ओके, और यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 तो आइए करेगा का यानी परसेंट। ठीक है, वाट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। 24-20 का मतलब गुना 14% है तो परसेंट हटता नीचे 100 आया, प्लस 111.2 है तो यहां से पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया और 11-12 बटा में कितना आया, 10 बराबर 100 गुना वाट, क्योंकि का जगह पर वाट। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। इसको हल होगा है ना, और इसको छोड़ देते हैं हम। ये से ये खत्म। ठीक है, हो गया खत्म। अब देखिए क्या करते हैं, 14 दूना 28 के 8 हो गया, 14 दूना 28 के 8 हो गया, और 14 चौका 56 और 2 57 58, 58 के 8 हासिल 5, और 14 दूना 28 और 5 28 29 30 31 32 33। ओके, इस तरह से ये कितना हो गया, 11 12 बटा 10, और इसको 100 गुना वाट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर यह हुआ। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे तो आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 10-10 के लघुत्तम निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाता है, 10। कितना होगा, 10। तो आपको पता होगा कि जब लघुत्तम जितना नंबर रहे उतना ही लघुत्तम आवे तो क्या करते हैं, यहां पर ऊपर को ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों का जो हर जो है ना, दोनों का जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वो समान है, इसलिए यहां पर 10 का 10 लिख दिए। और क्या करेंगे, अब जब इस स्थिति में क्या करते हैं, जब दोनों का समान रहता है तो ए वो लिख देते हैं और ऊपर लाके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 33 88 है ना, 33 88 प्लस 11 12 बराबर में आ जाता है 100 गुना वाट। इस तरह से अब हम करते क्या है, जब इसको जोड़ते हैं ना, तो जोड़िए 2 8 10 के 0 और 1 8 9 10 के 0, और कितना बचा यहाँ पर, 1 और 3 4, अब 1 5 और फिर 3 अब 1 4 होगा ना, 8 10 के 0 2 8 9 10 के 0 और 3 1 4 1 5 और 3 अब 1 4। ठीक है, तो इस तरह से बाई कर देंगे 100 10 हो गया और यहाँ 100 गुना हो जाएगा वाट। अब इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं ना। चलिए इसको हम काट लेते हैं पहले। ये से 0000 खत्म, बचा 45 बटा 10। जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, काटते हैं तो मेरा 5 से 2 बार में और 5 9, ठीक है, 45 कट गया। अब क्या करते हैं, यहां मेरा
वाट इक्वल टू बच्चा है 9/2। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4×8=9, ठीक है, 4×1/2 जो है ये वाट का मान आया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये भी प्रश्न सोल्व हो जाता है। इसी तरह से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें थोड़ा सा उलझाऊ सवाल है। 3% कितने प्रतिशत है 5% का, ठीक है। 3% कितना प्रतिशत है 5% का, समझ में कुछ आ रहा है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा उल्टिया पढ़ेंगे, है ना। यानी 5% का कितना प्रतिशत है 3%, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो 5% का कितना प्रतिशत है 3%, कितना प्रतिशत है 3%। तो 5% का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत मतलब x% है कितना 3%। जब ये तैयार हो गया तो इसको हम करते हैं सोल्व। अब हम करेंगे क्या कि यहां पर 5% का तो 5 हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई x बाई हो जाएगा कितना 100, 3 हो जाएगा 100, ठीक। अब हम करते हैं इसको सोल्व। अब ये 0 से ये 0 कटेगा, देखिए ये से ही खत्म, ये से ही खत्म, कट गया। ये से 20 बार में कटता है और जो आपका आगे आएगा वो आपका यहाँ पर बचा 20 है ना, नीचे 20 बचा है क्योंकि 5/100 था तो 20 बचे 100 हो गया। यहाँ यहाँ ऊपर बचा x और नीचे बचा है, ऊपर बचा x नीचे बचा 20 और यहाँ पर बराबर बचा है 3, है ना। तो इस तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, तो यहां पर जब 20 किया कितना हो जाएगा 60, यानी x इक्वल टू 60%। इस तरह से ये आपका बनता है प्रश्न। अब समझिएगा यहां पर कि 5% का x% 3% है, तो 5% का मतलब 5% यानी 5 बटा कितना होगा 100 गुना x% मतलब x/100 बराबर 3/100 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम काटें, दोनों का अगर मल्टीप्लाई में रहे तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट को इक्वल के इधर उधर क्या कर देते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। यदि कट रहा होगा तब क्या करते हैं, डबल जीरो खत्म, बचा यहाँ पर 100 यानी 5/100 बचा। अब 5 से इस 100 को काटे थे 20 बार में कट गया। अब ये 20 बार में कटा तो यहाँ पर बचा 20, ऊपर बचा x, तो ऊपर बचा x 20 बचा, बराबर हो गया 3। तो यहाँ कितना हो गया x/20 बराबर 3, यानी 20 किया हो गया 60, यानी x का मान कितना हो गया 60%। ओके, तो इस तरह से ये होता है आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, अब चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि a का 8% b का 4% हो, है ना, a का 8% जो है वो b का 4% के बराबर हो, है ना, तो a का 20% का मान क्या होगा, यानी a का 20% बराबर क्या होगा, है ना, यही निकालना है। तो यहां पर थोड़ा सा हम ट्रिक अपनाएंगे, ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। तो a का अगर मान लीजिए हम 8% कितना है 20, b का 4% के बराबर है। प्रश्न तो यही कह रहा है ना, a का जो 8% है यहाँ पर गुना दे देते हैं। a का 8% जो है वो b के 4% के दोनों बराबर है। अब बराबर है तो यहाँ पर कर सकते हैं, तो a का 1% वो b का कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो यहाँ पर a का 1% जो है b का 4% बटा में 8 इतना प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोला कि a का 8% b का 4% के बराबर है, तो a का हम 1% निकालते हैं क्योंकि हमको a का 20% पूछ ले हैं कितना प्रतिशत के बराबर है। तो इसी तरह से a का 1%
जो बराबर है वो बी के 4% बटा में 8% के बराबर है। तो ए का 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी का 4% बटा 8% गुना, यहां पर 20 होगा ना क्योंकि 20 का निकालना है, इस तरह से। अब हम इसको काटते हैं और हल करते हैं। ये से ये खत्म 2 बार में आया, 2 से ये 10 बार में कटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर आपको इजी तरह समझ में आ रहा होगा। तो ए का 20%, ए का 20% जो बराबर होगा बी का कितना बच गया, 10%। कितना बचा, 10% के बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह से सवाल यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन से, जो लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि ए का 40% का 40% बराबर 40 है। तो थोड़ा सा घुमाया है, ए का मतलब गुना 40% हटेगा तो 100 आएगा। अब यहां पर क्या होगा, का फिर 40% है तो 40 बटा 100 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम काटते हैं इसको, ये 40 से 40 खत्म। ठीक है, और ये से ये 0 भी खत्म हो गया। 4 से अगर हम काट दें तो ये कटता है 25 बार में, और मेरा बच क्या गया, यहां देखिएगा, ऊपर बचा है x, नीचे बचा है ये 10 बचा है और ये 25 बचा है। ठीक है, तो 25 गुना 10 करते हैं तो होता है 250 बराबर 1। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है x का। ठीक है, तो 1 गुना x करेंगे तो मेरा आता है x। ठीक है, और 250 गुना 1 करेंगे तो मेरा आता है 250। इस तरह से गाइस ये होता है आपका आंसर 10 क्वेश्चंस नंबर का, ये होता है आंसर, मतलब 250 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो यदि आपको हेल्पफुल लगा होगा तो जो वीडियो है उसको लाइक कर देना है, और यदि लगेगा कि नहीं हेल्पफुल नहीं लगा है, आपके लिए कोई मददगार नहीं बना है वीडियो, तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट में मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।